हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे विज्ञान के कोशिका। विज्ञान के एक चैप्टर देखेंगे कोशिका। इस कोशिका से जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखेंगे एमसीक्यू के रूप में, ठीक है। और परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो आप लोग इसे अनदेखा मत कीजिए। आप लोग देखते जाइए इस वीडियो को, और जो अपने फ्रेंड्स है उसको भी इसका लिंक भेज दीजिए ताकि वो भी स्टडी कर सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, देखिए कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज जो है किसने की है। तो आप सभी जो क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं इस कोशिका के बारे में, तो आप लोग को ये पता हो चुका होगा कि कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है। और एक कॉपी और एक पेन लेकर आप लोग बैठिए और अपना आकलन खुद करते जाइए, ठीक है। आप लोग मैं जितना पहले आंसर को बताएं उससे पहले ही आप लोग उस आंसर को करें, और उसके बाद देखिए कि जितना क्वेश्चन हमने लिए हैं इसमें से आप लोगों को कितना क्वेश्चन पहले से जान चुके हुए हैं और कितनी की आ रही है, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। क्या ऑप्शन है, देखिए ल्यूबेन हाक पहला ऑप्शन है ना। और सेकेंड ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, और तीसरा ऑप्शन क्या है, देखिए रॉबर्ट ब्राउन्स, और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच। तो इसका आंसर आप लोगों को पता हो चुका होगा कि कौन सा इसका आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर दूसरा आएगा रॉबर्ट हुक इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कोशिका की खोज कब हुई, है ना। खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया। खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया, है ना। और ये देखना है कि कब हुई, इसकी खोज जो है कब हुई। तो इसका राइट आंसर होगा 1665, है ना। 1665 में इसकी खोज हुई, इसकी 1665 में खोज हुई, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए तीसरा जो प्रश्न है इसमें हम लोग देखेंगे जीव सूक्ष्मतम, है ना, और मूलभूत संरचना की इकाई क्या है। सूक्ष्म मतलब इतना छोटा करके है, और इतना छोटा है, और उसका रचनात्मक इकाई कैसी होती है, रचनात्मक इकाई जो है कैसी होती है, ये पहले जानना होगा, है ना। तो देखिए इसका ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए ये ऑप्शन में क्या है, देखिए अंग है, एक में क्या है अंग है, और तीसरा में उत्तक है, तीसरा में क्या है उत्तक है, और चौथा में कोशिका है, दूसरा में कोशिका है, और चौथा में शरीर है। तो इसका आंसर जो है, ये आंसर आएगा आप लोगों का कोशिका, इसका आंसर आएगा कोशिका, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे अभी चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न जो है क्या है, चौथा प्रश्न हम लोग आ गए हैं। चौथा प्रश्न को देखिए, सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। शरीर के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो पहला है देखिए कोशिका, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है उत्तक, और चौथा क्या है कोशिका झिल्ली। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर कौन सा होगा, 1 नंबर वाला इसका आंसर होगा, है ना, कोशिका होगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग 5 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे, है ना। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, मतलब जंतु कोशिका में कौन सा चीज़ नहीं रहता है। अनुपस्थित का मतलब नहीं रहता है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कोशिका झिल्ली, ये तो रहता है सभी में, केंद्रक,
जीव द्रव्य, और तीसरा क्या है, कोशिका भित्ति। तो ये जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो है नहीं रहता है ना, इसमें नहीं रहता है। चलिए हम लोग 6 नंबर वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा मतलब इतना छोटा करके एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो इसका आंसर यीस्ट, अमीबा, जीवाणु और माइक्रोप्लाज्मा। इसका आंसर आप लोग बताइए कौन सा है। तो इसका आंसर जो है ये माइक्रोप्लाज्मा, चौथा नंबर इसका राइट आंसर होगा। चौथा नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अब 7वां नंबर प्रश्न को। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं, है ना, जिसे क्या कहते हैं? तो आप लोग देखिए ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन क्या है? कोशिका झिल्ली है, इधर 2 नंबर में कोशिका भित्ति है, तीसरा में क्या है, रिक्तिका है, और चौथा में है केंद्रक। तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो राइट आंसर जो है ये राइट आंसर होगा रिक्तिका। कौन सा होगा? रिक्तिका। ठीक है, चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। कितने? 8 नंबर। चलिए देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? केंद्रक को किस अभिरंजित द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा तीसरा। इसका आंसर कौन सा होगा? तीसरा इसका राइट आंसर होगा, है ना। चलिए 9 नंबर में क्या है देखिए, यह स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्नों में से किसे होता है ना। देखिए कवक हो गया, गुलाब फूल हो गया, नील हरे सेवल हो गया, और एक हो गया आपका जीवाणु। तो इसका जो अभाव होगा ये जीवाणु ही होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न क्या है देखिए, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये कहाँ पाया जाता है, मतलब किस में पाया जाता है? देखिए जड़ दिया हुआ है, वायवीय तना दिया हुआ है, हरी पत्तियाँ दी हुई है, और भूमिगत तना दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर हरी पत्ती होगी। क्या होगी? हरी पत्ती होगी। ठीक है, चलिए 11 नंबर में देखिए, 11 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए। 11 नंबर में क्या है देखिए, इसमें दिया हुआ है जंतु कोशिका में निम्नों नहीं पाए जाते हैं। निम्न कौन सा चीज़ जो है ये नहीं पाया जाता है? तो अगर हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा 2, प्लेस्टिड होगा, है ना, 2। 12 नंबर प्रश्न को देखें। कौन कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर होगा, मतलब 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? 3 नंबर। चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न क्या है देखिए, 13 नंबर प्रश्न पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो नहीं पाया जाता है लाइसोसम नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसम जो है नहीं पाया जाता है। 14 में देखिए, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? तो केंद्रक में उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती है? तो केंद्रक में उपस्थित होती है। ठीक है,
15 नंबर प्रश्न को देखें। 15 नंबर में क्या है देखिए, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाया जाता है बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा दूसरा, कोशिका द्रव्य में इसका कोशिकांग जो है पाया जाता है। ठीक है। 16 में देखिए, निम्नों में से कौन पादप अभिरंजक है? तो पादप अभिरंजक अगर हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर 2 में जाएगा। सेफ्रेनिन, सेफ्रेनिन इसका राइट आंसर होगा। अभी हम लोग देखेंगे 17, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की, एक जंतु और एक पादप। क्या क्या है? जंतु और पादप कोशिकाएं होती है। ठीक है। चलिए, और कुछ प्रश्न बचा हुआ है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, हम लोग इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, है ना। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार, ये हो गया 17 नंबर वाला, हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब देखेंगे, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में वो पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे अभी 19 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न क्या है देखिए, सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक है। क्या है? आनुवंशिक गुणों का वाहक तो जीन है ना। जीन, ये गुणसूत्र होते हैं जीन। तो कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23। कितने? 23। ठीक है। 23 जोड़े जो है गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे 20 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे अभी। 20 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नों में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली अगर हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर जाएगा आप लोगों का लाइसोसोम को जाएगा। कौन सा आएगा? लाइसोसोम को आएगा। ठीक है। और ये इस चैप्टर से यानी कि कोशिका चैप्टर से हम लोग कितने प्रश्नों को लिए थे? 20 प्रश्नों को लिए थे। तो ये प्रश्न ख़त्म हो गया। और जो इसमें नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलता रहेगा। तो शेयर ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक आप लोग ज़रूर करें, एक लाइक आप लोग ज़रूर करें। ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को थैंक यू।